हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस। और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत प्यारा टॉपिक, एशियंट हिस्ट्री। आज मैं एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप हिस्ट्री स्टार्ट करिए, तो आज मैं हिस्ट्री लेके आया हूं। तो पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूं, हिस्ट्री का क्या है वो सब बता देता हूं। देखिए, 1 सेकेंड। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट इज एशियंट हिस्ट्री। फर्स्ट इज एशियंट हिस्ट्री। ओके, ठीक है। सेकेंड इज मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री। ओके, मिडिवल हिस्ट्री। एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एशियंट हिस्ट्री को। एशियंट हिस्ट्री हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कुछ बेसिक्स जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं हमको। एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ये आज हम क्लियर करेंगे। ओके, चलिए। सपोज ये मैंने लिखा 0। क्या लिखा? 0। अब 0 से मैं इधर जा रहा हूं तो आगे बढ़ रहा हूं, 0 से मैं इधर जा रहा हूं तो पीछे बढ़ रहा हूं, 0 से आगे जा रहा हूं तो आगे, पीछे जा रहा हूं पीछे। मतलब अगर मैं इधर जाऊंगा तो 1 2 3 जैसे मैथ्स में हम पढ़ते थे, और पीछे जाऊंगा तो -1 -2 -3, इस तरीके से। गॉट इट? अब देखिए, अब देखिए, इसे मैंने क्या माना? 0। इस टाइम पे हमारे जीसस क्राइस्ट, जीसस जो थे, जो क्रिश्चियन में, 1 सेकेंड, 0 पे जीसस क्रिश्चियन समाज के गॉड हैं। जीसस कौन है? क्रिश्चियन समाज के गॉड हैं। तो यहीं से हम देखते हैं कि जीसस का जन्म, जीसस के जन्म को हम 0 से मानते हैं। जीसस का जन्म कब हो रहा है? 0 पे हो रहा है। अब इससे आगे जाएंगे हम। मैं सपोज अभी कहां पे खड़ा हूं? 2022 में खड़ा हुआ हूं। कहां पे खड़ा हूं? 2022 में। अब जीसस के बर्थ से 2022 साल अब हो चुके हैं। अभी मैं 2022 में खड़ा हूं, तो जीसस क्राइस्ट को आए हुए हमारे अर्थ पे कितने साल हो गए हैं? 2022 साल हो गए हैं। ये क्रिश्चियन के जो गॉड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पीछे जाऊंगा, सपोज मैं चला गया 2022 ईयर पीछे, बैक चला गया, तो अब क्या होगा? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात, और ये है बर्थ के बाद की बात। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात, और ये है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा 0 से पीछे, अगर मैं जाऊंगा 2022 यानी पीछे जाऊंगा, तो मैं इसको बोलूंगा बिफोर क्राइस्ट। लेकिन मैं 0 से आगे जाऊंगा तो इसको बोलूंगा आफ्टर क्राइस्ट। पीछे गया तो मैंने क्या बोला? बीसी। आगे गया तो मैंने क्या बोला? एडी। ठीक है, एडी बोला। यहां पे एसी लिख देता हूं मैं। एडी का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा, 1 सेकंड चाहिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात बोलूंगा तो इसे मैं बोलूंगा आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर क्राइस्ट यानी एडी। क्या बोलेंगे? अब मैं चाहे इसको एसी बोलूं, चाहे मैं इसको एडी बोलूं, बात सेम है, बात सेम है। ओके, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, एनो डोमिनी।
बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये BC क्या है, AD क्या है। ये सब क्लियर हो गया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय BC, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय AD। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अभी मैंने लिखा 10,000 BC, तो क्या हो गया, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय है। अब मैंने यहां पे लिखा 10,000 AD, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। इतना समझ में आया? ये बहुत बेसिक चीज होती है जो हमारे माइंड में हमेशा रहती है कि कब BC और AD, ये हम कभी सेट ही नहीं कर पाते कि क्या होता है। ठीक है, वो तो मैंने बेसिक आपको बता दिया। ओके, अब देखिए पहला टॉपिक है स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज। अब हम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे कि पत्थर कैसे आया, हमने पत्थर को कैसे कैसे यूज़ किया, कैसे कैसे हमने उसको शेप दी, उसका साइज बनाया, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे करके हम एक मानव का रूप लेते गए, क्या क्या चीज़ें हमने कैसे कैसे सीखी, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला क्या है? पैलियोलिथिक एज, सेकंड इज मीसोलिथिक एज, थर्ड इज न्यूलिथिक एज एंड फोर्थ इज चारकोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, पैलियो का मतलब होता है एक ऐसा समय जो बहुत पुराना है, और लिथिक मीन्स क्या होता है? पत्थर। लिथिक मीन्स क्या होता है? पत्थर। तो एक ऐसा समय जो बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ओल्ड है। मीसोलिथिक एज में कुछ चीज़ें हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम एडवांस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा न्यू समय। और न्यूलिथिक एज में हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, एंड नेक्स्ट इज चारकोलिथिक एज में हम कॉपर की भी खोज कर लेंगे, और यहाँ पे कॉपर और पत्थर दोनों ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पैलियोलिथिक एज, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज 1 सेकेंड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, सेकंड इज फर्स्ट इज लोअर पैलियोलिथिक एज एंड सेकंड इज मिडल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, एज। ओके, ठीक है, एंड लास्ट वन इज, पहले क्या है? लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकंड क्या है? मिडिल पैलियोलिथिक एज, एंड थर्ड वन इज क्या? अपर पैलियोलिथिक एज। मैंने पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर मिडल अपर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पैलियोलिथिक एज, ये जो मैंने लिखा इसको इरेज कर देता हूँ, वरना यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए अगर मैं बात करूं लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर मैं बात करूं तो मैं अप्रॉक्स बात करूंगा 20 लाख BC टू 1 लाख BC। अब आप बताइए ये कौन सा समय? ये जीसस क्राइस्ट के पहले के समय की हम बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के पहले, क्योंकि क्या आ गया? BC आ गया। क्या आ गया? BC आ गया। इस समय पे क्या हो रहा है? पहली चीज, इस समय पे जो हमारी अर्थ है वो पूरी आइस से ढकी हुई है, मतलब आधी से ज्यादा अर्थ हमारी आइस से ढकी हुई है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? यहाँ हमारी अर्थ पे क्या है? आइस है, बर्फ है। ठीक है, उसके बाद आइस है। उसके बाद सेकंड चीज, हमारे पास जो पत्थर है वो टेढ़े मेढ़े पत्थर है,
टेढ़े मेढ़े पत्थर है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टोन है वो कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े स्टोन है बिल्कुल। ओके, पूरी अर्थ किससे ढकी हुई है, आइस से, और जो हमारे पास स्टोन्स है वो टेढ़े मेढ़े हैं। यानी कि हम बहुत ही पुराने समय में चले गए, हम बहुत ही पुराने समय में चले गए। अब मैं बात करता हूँ मिडिल की। मिडिल में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, अप्रॉक्स 1 लाख से 1 लाख बीसी से 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक जाएंगे, 40,000 बीसी तक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मिडिल में क्या हो रहा है, इसमें जो पत्थरों का शेप है, जो पत्थर है उसको हम शेप दे रहे हैं, पत्थर को हम शेप दे रहे हैं। यानी कि अब इंसान जो है वो एडवांस होने लगा है। पहले पत्थर टेढ़े मेढ़े थे, अब पत्थर कैसे हो रहे हैं, शेप में आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो पत्थर को शेप में ला रहा है, उसको धार दे रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर शेप आने लगी है, प्रॉपर शेप आने लगी है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर शेप आने लगी है, जो पत्थर है वो प्रॉपर शेप में आने लगा है। लेकिन अभी जो है वो स्मॉल में है। कैसा है, स्मॉल में। जो शेप हमने बनाई है वो बहुत छोटी बनाई है, बहुत छोटी बनाई है, ठीक है, बहुत छोटी बनाई है। इसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज में क्या होगा, अपर पैलियोलिथिक एज को मैं 40,000 बीसी, 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी तक करता हूं मैं। अपर पैलियोलिथिक एज और एडवांस समय आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पत्थर है, यानी कि जो हमारा स्टोन है, वो हमने काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी उसको अच्छे अच्छे शेप्स देने लगे हैं। हम उस पत्थर को काफ़ी बेटर शेप देने लगे हैं। और उसके बाद इसमें जो एक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, होमो स्पीसीज। यानी कि अब जो बंदर था, जैसे पहले हम क्या थे, पहले हम एप थे, एप यानी बंदर थे। लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज तक आते 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 अब एक व्यक्ति इंसान बनने लगा है। अब एक व्यक्ति इंसान, वो जो व्यक्ति है वो इंसान की फॉर्म में, जैसे आज हम लोग हैं ऐसे वो इस टाइम तक आ गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन आपका पैलियोलिथिक एज का। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मीजोलिथिक एज। क्या होता है मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आप इसमें देखेंगे हर बुक्स में अपना अलग अलग है, किसी में कोई टाइम दे रखा है, किसी में कोई, वो फिक्स नहीं है। पेपर कभी भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो क्या करेगा, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाऊंगा। तो है दूसरा क्या है, मीजोलिथिक एज। इसमें इंसान क्या कर रहा है, देखो पहली चीज इसमें तो क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसको इंसान, उसको मनुष्य समझ रहा है कि समझ रहा है। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ फल खाया, फल का बीजा मैंने यहाँ पे फेंक दिया, यहाँ पे जो सीड्स है वो मैंने यहाँ पे फेंक दी। अब मैं कल को क्या देख रहा हूँ, धीरे धीरे क्या देख रहा हूँ, इस बीज में से कुछ निकल रहा है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस बीज में से कुछ निकल रहा है। आने वाले टाइम में ये बीज एक पेड़ का रूप ले रहा है, मैं ये भी ऑब्जर्व करने लगा। मतलब अब इंसान ऑब्जर्व करना सीख रहा है कि ये जो बादल क्यों बन रहे हैं, ये जो व्हाइट है ये क्या है, ठीक है। और इस पे से जो बारिश है, ये बारिश हो रही है, ये कैसी बारिश है, मतलब क्या है, ऑब्जर्व करना। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना सीख रहा है। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, ऑब्जर्व। फर्स्ट क्लाइमेट चेंज, पहली बात तो क्लाइमेट चेंज होने लगा था, और सेकंड इज ऑब्जर्व। चीजों को हम ऑब्जर्व करने लगे हैं, चीजों को हम ऑब्जर्व करने लगे हैं। थर्ड, हंटिंग। हमने शिकार करना स्टार्ट कर दिया है, हमने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया है, मार के उसको खाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब हमने हंटिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। मीजोलिथिक एज में जो इंसान है वो अब हंटिंग करना सीख चुका है। एंड फोर्थ पॉइंट इज डोमेस्टिक एनिमल, मतलब डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि अब इंसान जानवर को पालना सीख रहा है, जानवरों को पालना सीख रहा है। हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं जो पहला जानवर था वो गोट थी। क्या थी, गोट, ठीक है। गोट को हमने पहली बार पाला था, ऐसे हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग कहना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मैं अब देखिए, मीजोलिथिक एज हो गया, अब हम पढ़ेंगे
पहले क्या पढ़ा था, पैलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक, अब हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक। न्यूलिथिक एज क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूलिथिक एज में हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं कि हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, खेतीबाड़ी करना स्टार्ट कर दिया है। हम एग्रीकल्चर करने लगे हैं, खेतीबाड़ी करने लगे हैं। जो पत्थर हमने कभी बनाया था, उसको शेप दी थी, औजार बनाया था, उसको हम पॉलिश करना स्टार्ट करने लगे हैं। क्योंकि इस समय पे आज अगर मैं मानूं, मेरे पास अगर आज की जनरेशन मानूं तो हमारे पास फ़ोन होता है जिससे हम खेल सकते हैं, फ़ोन ही सब कुछ है, या टॉय होते हैं। उस समय पे जो लोग थे उनके लिए सिर्फ पत्थर ही सब कुछ था, वही टॉय था, वही शिकार करने का जरिया था, वही सब कुछ था। आज के टाइम पे तो सब फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उसी से आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं, पूरा दिन फ़ोन में बिता देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो उनके लिए खिलौना मान लीजिए या कोई भी टाइम पास का साधन मान लीजिए, तो वो क्या होता था, स्टोन ही होता था, ठीक है, क्या होता था, स्टोन होता था। तो अब क्या हुआ, स्टोन को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया गया है और बेहतर शेप में लाना स्टार्ट कर दिया गया है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकेंड इज पॉलिशिंग, थर्ड हाउस बिल्डिंग, यानी कि घर बनाने स्टार्ट हो गए हैं, घर बनने स्टार्ट हो गए हैं। किस किस फॉर्म में, या तो सर्कुलर में या रेक्टेंगल में, या तो सर्कुलर में या रेक्टेंगल में, ठीक है, या तो सर्कुलर में या फिर रेक्टेंगल में, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज में क्या हो गया है, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, अपने स्टोन को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग कितने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, और हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पैलियोलिथिक हो गया, मीसोलिथिक हो गया, ठीक है, न्यूलिथिक हो गया। अब फोर्थ वन इज चाल्कोलिथिक एज। क्या है ये, ठीक है। यानी अब स्टोन का साथ देने कौन से भाई साहब आ गए, कॉपर। स्टोन का साथ देने कौन आ गया, कॉपर आ गया। स्टोन का साथ देने कौन आ गया, कॉपर आ गया। ओके, स्टोन का साथ देने कौन आ गया, कॉपर आ गया। अब कॉपर और स्टोन को मिला लिया गया है और अब इससे शिकार होगा, इससे हंटिंग होगी, और ये चीज अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हमने चारों अपनी एजेस पढ़ ली हैं, स्टोन की चारों एजेस पढ़ ली हैं। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। पैलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, फिर उसके बाद मीसोलिथिक एज हमने पढ़ा था, उसके बाद न्यूलिथिक एज हमने पढ़ा था, उसके बाद चाल्कोलिथिक एज हमने पढ़ा था। चारों चीजें हमने पढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। किसका मैप है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कहते हैं कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहले एप रहा करते थे। हम लोग पहले कौन थे, एप थे। कौन थे, एप थे, ठीक है। अब क्या हुआ अफ्रीका में, जो हिस्टोरियंस का कहना है कि अफ्रीका में कुछ ऐसा हुआ कि ये एप यहां से इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है, सपोज 1 सेकेंड, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक। यहां पे कौन रह रहा है इस समय, एप रह रहे हैं। कौन रह रहा है, एप रह रहे हैं, यानी बंदर रह रहे हैं, ठीक है। बट हुआ क्या, अब देखो बंदर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ऐसे करके, ठीक है। अब हुआ क्या, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसा हुआ कि यहां से एप भागना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एप यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये हिस्टोरियंस का कहना है। काफी हिस्टोरियंस का अपना अलग अलग कहना है। कोई कहता है यहाँ पे
अर्थक्वेक आया होगा, कोई कुछ कह रहा होगा कि यहाँ पे सुनामी आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे या तो आग लग गई जंगल में, तो ये सब कहना था हिस्टोरियंस का। अब देखिए, अब हुआ क्या, जब एप जा रहा है आगे को, सपोज कुछ भी हो रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कुछ भी हो रहा है, अब एप जा रहा है, अब एप क्या करेगा, ऊंचा से, हम लोग क्या करते हैं जब भी हमें कुछ सेफ जोन देखनी होती है तो हम ऊंचा देखते हैं कि हमें कुछ ऐसी प्लेस दिख जाए जहां पे हम बच सकें। तो यहाँ पे जो एप है ना, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, अपने पैरों पे खड़े होने। तो पहली बार एप ने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की है, ठीक है। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, देखो अफ्रीका से यहाँ भारत पड़ता है, ठीक है, ऊपर रशिया है, इधर यूरोप है, तो कुछ तो चला गया यूरोप में, कुछ चला गया रशिया में, और कुछ चला गया कहाँ पे, भारत में। इसके भी सोर्स हमें मिले हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, भारत में वो जो एप जो इंडिया में आ रहा है और इंसान बन रहा है, अब वो एक शहर की स्थापना करेगा, माने इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब वो एक शहर की स्थापना करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे शहर बसे, ठीक है, काफी बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। क्यों था, अच्छा यहाँ पे ही क्यों आके बसे, क्योंकि यहाँ पे पानी का सोर्स था, इसलिए यहाँ पे आके बसे। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये देखिए ये सारे शहर हैं, आप पढ़ लेना, ये देखिए ये सारे मैंने लिख दिए हैं, मोहनजोदारो, ये सब आपने सुने होंगे, ठीक है, ये सारे शहर हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब मेन पॉइंट आता क्या, पूछा क्या जाता है, ये हम पढ़ते हैं। मेन पॉइंट ये पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी देखिए इधर क्या पड़ता है, ईस्ट, आपको पता ही है, वेस्ट, साउथ, ठीक है। अब आपको पता है इधर क्या, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थ, या पहले साउथ का देख लेते हैं, साउथ में कौन सा शहर पड़ता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साउथ में या वेस्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा शहर पड़ रहा है, सबसे लास्ट में कौन सा शहर पड़ रहा है, तो सबसे लास्ट में देखो कौन सा पड़ रहा है, 1 सेकेंड, सुक्कागनडोर सबसे लास्ट में पड़ रहा है। अगर हम बात करें टॉप पे, नॉर्थ पे कौन सा पड़ रहा है, मांडा, कौन सा पड़ रहा है, मांडा, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेस्ट की, तो वेस्ट में पड़ रहा है आलमगीरपुर, ठीक है, ये लिखा हुआ मैप में नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, आलमगिरीपुर, ये किस में पड़ रहा है, नॉर्थ में पड़ रहा है। तो ये वाले जो आपके लास्ट वाले जो हैं, कि साउथ के लास्ट में क्या पड़ रहा था शहर, या ईस्ट के लास्ट में क्या पड़ रहा था, या वेस्ट के लास्ट में क्या पड़ रहा था, या नॉर्थ के लास्ट में कौन सा शहर पड़ता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट में क्या आया, शुरू में क्या आया, ठीक है। तो अभी मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको बेस बता रहा हूं, यहां पे चीजें बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहां पे हाउस की बिल्डिंग, जो हाउस थे वो बहुत प्रॉपर शेप में बने हुए थे, हाउस जो थे वो प्रॉपर शेप में बने हुए थे, ठीक है। देखिए एक मैप मैं और लेके आऊं आपके लिए, ये वाला मैप है, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से शहर हैं, ये सब, ठीक है, ये सारे शहर आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा हुआ होगा कि नॉर्थ में कौन सा शहर पड़ता है, तो आप बता देना मांडा, कौन सा शहर पड़ता है, मांडा, ओके, गॉट इट। चलिए ऐसे ही साउथ में पूछ ले, साउथ में भी पूछ सकता है, वेस्ट में भी पूछ सकता है, ईस्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो बहुत अच्छे थे और हमें आज के टाइम में सीखने भी चाहिए, ठीक है, आज के टाइम में हमें ये सब सीखना भी चाहिए। नो साइन ऑफ स्लेवरी, यानी कि कोई गुलाम नहीं था, किसी का कोई गुलाम नहीं था, हमें कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि हम कह सके कि हाँ यहाँ पे गुलामी करवाई जाती थी, ठीक है। कैप्चर्ड एनिमी वगैरह का भी कोई नहीं था कि हम दुश्मन को कैप्चर भी नहीं करते थे, ठीक है। 1 सेकेंड, नो साइन ऑफ पनिशमेंट, सजा जैसे अभी क्या होता है, अगर कोई मान लो कुछ अपराध करता है, ठीक है, तो हम उसको सजा देते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई अपराध यानी क्राइम बहुत लेस था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा में इंक्लूडेड लेस क्राइम, बहुत कम क्राइम था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कोई सोर्स ऐसा नहीं मिला है कि हम
पनिशमेंट दे। जैसे पहले क्या होता था, राजा बहुत बहुत तगड़ा पनिशमेंट देते थे, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमें कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिला है कि हम कह सकें कि नहीं यहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जाता, तो हमें कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला है। सबसे बढ़िया चीज, नो कास्ट सिस्टम। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम है, इस टाइम पे कास्ट सिस्टम था ही नहीं। सबसे बेस्ट चीज है ये। आज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, कास्ट सिस्टम है कि तू नीची जाति का है तो तू यहाँ नहीं बैठ सकता, वहां नहीं बैठ सकता, वहां नहीं जा सकता, ये सब बहुत था। लेकिन इंडस वैली से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कास्ट सिस्टम था या नहीं था? नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मंदिर नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई भी मंदिर नहीं था। यहाँ पे पूजा किसकी करी जाती थी? यहाँ पे पूजा करी जाती थी ट्रीज की और एनिमल्स की। ये बेस्ट है भाई। जानवर की और पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी। और आज भी हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से हम जीवित हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे पहले टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे, धर्म वगैरह कुछ नहीं था। सब लोग किसको पूछते थे? एनिमल्स को और ट्रीज को। बेस्ट चीज है ये, ठीक है। पीसफुली सोसाइटी, शांतिपूर्ण, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको ये वाला बता दिया, लेस क्राइम, ठीक है, लेस क्राइम मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखने चाहिए, ठीक है। आज भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पे मैं बता देता हूं, बार्टर सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए, सपोज मेरे पास 20 किलो गेहूं है, मेरे पास 20 किलो गेहूं है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मुझसे ये गेहूं लेना है, आपको मुझसे ये गेहूं लेना है। तो आज क्या होता है, अगर आज मैं किसी शॉप पे कुछ भी खरीदने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसको पैसे देता हूं और बदले में कोई भी चीज जो मुझे चाहिए वो मैं वापस ले लेता हूं, ठीक है, वो चीज मैं ले लेता हूं रिटर्न में। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, अगर सपोज किसी व्यक्ति को 20 kg गेहूं चाहिए तो उसको क्या पे करना पड़ता था? तो उसको उसी मूल्य की कोई एक वस्तु पे करनी पड़ती थी। सपोज कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि हाँ मुझको 20 किलो गेहूं चाहिए। अब मुझको क्या जरूरत है? मुझको जरूरत है कि भाई ठीक है मैं तुझे 20 किलो गेहूं दे दूंगा, बट तू मुझे 20 किलो चावल दे दे, राइस दे दे। तो मैं उसको क्या दे दूंगा? 20 किलो राइस दे दूंगा, 20 किलो राइस दे दूंगा। मतलब इसने मुझको चीज दी, फिर मैंने इसको दे दी। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि चीज के बदले चीज देना। लेकिन ये चीज थोड़ी सी दिक्कत करती थी और इसीलिए ये चीज खत्म हो गई, ओके। उसके बाद इंडस थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई, खत्म कैसे हुई? जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आखिर ये डिक्लाइन कैसे हो गई, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फ्लड, यानी कि कुछ हिस्टोरियंस, ये हिस्टोरियंस का कहना है क्योंकि इस टाइम पे कोई गया तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमने रिसर्च की है तो उसके आधार पे हमें पता लगा है। कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं फ्लड आई थी, बाढ़ वगैरह आई थी। सेकंड इज अर्थक्वेक, कुछ ये कहते हैं शायद अर्थक्वेक आया हो और सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहां से भाग गए हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज, हो सकता हो क्लाइमेट चेंज हो गया हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया हो। ये मतलब हो सकता है कि पानी वगैरह ना बरस रहा हो, अकाल पड़ गया हो, ठीक है, पड़ जाते थे पहले। एंड लास्ट पॉइंट इज वाइल्ड एनिमल, ये भी हो सकता है कि कोई जानवर आया हो और वो इन सबको खा गया हो और बाकी के लोग इसके डर के मारे भाग गए। तो ये कुछ सोर्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे हिस्टोरियंस हमको बताते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू में चलते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? बीसी और एडी क्या होता है, बिल्कुल क्लियर। जीसस क्राइस्ट के पहले का समय बीसी, बाद का समय एडी। नेक्स्ट मैंने स्टोन एज आपको पढ़ाया, उसके 4 पॉइंट्स, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। क्या क्या होता है? पैलोलिथिक एज बहुत पुराना समय, म्यूजोलिथिक एज मतलब हम चीज़ों को हम एडवांस होते जा रहे हैं, और न्यूलिथिक में हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और चाल्कोलिथिक में हमने अब कॉपर को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए
मैंने आपको ये बताया अफ्रीका से जो एप थे वो कैसे भागे और कहाँ कहाँ भागे, ये मैंने बता दिया। हिस्टोरियंस का अलग अलग कहना था, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे जब अफ्रीका से एप भाग के आए और जब यहाँ पे रहने लगे, उसके बाद क्या बना, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी शहर बसे, काफ़ी शहरों को बसाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि वेस्ट में लास्ट में कौन सा शहर पड़ता है, नॉर्थ में मांडा पड़ता है, ठीक है, आलमगीरीपुरी पड़ता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद ये एक मैप है, आप लोग देख लेना, ठीक है, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। फिर मैंने साइंस बताए थे कि क्या क्या साइंस हैं यहाँ पे। ना तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी को गुलाम बना के रखा जाए या फिर किसी को हम कैद कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट का भी कुछ नहीं हमें दिखा। कास्ट सिस्टम सबसे बेस्ट कोई था ही नहीं यहाँ पे। टेम्पल्स, हम मंदिर में नहीं जाते थे, हम किसकी पूजा करते थे, पेड़ पौधों की और जानवरों की। नेक्स्ट, पीसफुली सोसाइटी, यहाँ पे लोग पीसफुल तरीके से रहते थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं। उसके बाद में इंक्लूडेड लेट्स क्राइम, यहाँ पे क्राइम बहुत ही ज़्यादा कम था, ठीक है, यहाँ पे क्राइम बहुत ही ज़्यादा कम था। नेक्स्ट, वाटर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, चीज़ के बदले चीज़ लेना, और फिर कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।